Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त ने बताया, पीसीसी बताया, ब्रिकवर्क बताया और पीसीसी ब्रिकवर्क, उसके बाद क्या प्रोसेस आता है हमारा, उसके बाद आता है प्लास्टर। ब्रिकवर्क हो गया, पीसीसी हो गया, उसके बाद प्लास्टर नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसा लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर होता क्या है, प्लास्टर को करना क्यों चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। इसके हम लोग क्या जानेंगे, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। क्वांटिटी सर्वे मतलब बता चुके हैं मेरे दोस्त लोग, इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, धर्मेंद्र सर मेरे बता चुके हैं कि क्वांटिटी सर्वे का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग में मटेरियल लग रहा है उस बिल्डिंग में का मटेरियल का क्वांटिटी को सर्वे करना, मतलब कि उसमें जो सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीकेट लगेगा और भी जैसे कि डोर, विंडो, टाइल्स, सब का हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं। इसको करने से फायदा होता है कि जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाता है कि हमको कितना मटेरियल लाने में कितना पैसा लगेगा, हम लोग को एक्चुअल चीज़ें पता हो जाती है इससे। जैसे कि अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग 1 रुपये का भी कॉस्ट, मतलब कि अगर हम लोग 1% भी बर्बाद करते हैं, वेस्टेज करते हैं, तो हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 50 लाख 60 लाख तक का वेस्टेज बढ़ जाता है। तो हम लोग वो सब सह नहीं पाते हैं। वो सब क्यों हो पाएगा, हम लोग 50 लाख का वेस्टेज सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। इसी को मिनिमम करने के लिए, एकदम जीरो वेस्टेज करने के लिए हम लोग रेट एनालिसिस, क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, ये सब करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्लास्टर वर्क क्या है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं व्हाट इज प्लास्टर। प्लास्टर होता क्या है, तो कि प्लास्टर एक प्रोटेक्टिव लेयर है और साथ ही साथ वो डेकोरेट भी करता है। किसको डेकोरेट करता है, तो वॉल हो गया, हमारा सीलिंग हो गया, और उसको हम लोग मोल्ड करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे फ्रंट एलिवेशन घर का, तो फ्रंट एलिवेशन में भी कुछ मोल्ड करके वो बनाए हुए होते हैं, जो मैसन होते हैं, स्किल मैसन होते हैं हमारे, वो बनाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि प्लास्टर जान तो प्लास्टर क्या है, प्लास्टर एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो सीमेंट का, सैंड का और वाटर का। तो वाटर उसमें कितना होना चाहिए, वाटर सीमेंट से, सीमेंट का जो हम लोग क्वांटिटी होगा उसका 45 से 60% वाटर होना चाहिए। तो उसको हम लोग मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो हमारा जो मटेरियल बनेगा तो उसको हम लोग मोटार बोलते हैं। और मोटार को जब हम लोग है तो वॉल में, सीलिंग में हम लोग उसको डेकोरेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग उसको प्लास्टर दे। जैसे कि ये अंकल है सो कर रहे हैं, ये है प्लास्टर हमारा, तो करना होता है। तो हम लोग एज पर CPWD नॉर्म्स और IS 1200 पार्ट नंबर 12 के तहत से जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर इसमें है तो 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है 6 mm प्लास्टर, सेकेंड है 12 mm प्लास्टर, थर्ड है 15 mm प्लास्टर, फोर्थ है 20 mm प्लास्टर। तो 6 mm प्लास्टर, 15 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर, 20 mm प्लास्टर, ये सब है क्या, ये सब क्लासिफिकेशन है प्लास्टर का। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि अलग अलग कैटेगरी है। अब 6 mm हो गया, 12 mm हो गया, 15 mm हो गया, 20 mm, इसको हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है कि 6 mm प्लास्टर हम लोग को कहाँ यूज करना है, 15 mm का कहाँ यूज करना है। तो 6 mm हम लोग ऐसे सीलिंग में यूज करते हैं, और जब सीलिंग में जब यूज करेंगे तो हम लोग 20% एक्स्ट्रा मटेरियल लेंगे, 20% एक्स्ट्रा हम लोग क्वांटिटी लेके चलेंगे। ऐसा क्यों, जब हम लोग सीलिंग में प्लास्टरिंग करते हैं तो स्काफ फोल्डिंग के हेल्प से करते हैं। तो स्काफ फोल्डिंग जैसे ऊपर में प्लास्टर कर रहे हैं तो कुछ मटेरियल गिरता भी है नीचे, कुछ वेस्टेज में होता है। तो उस वेस्टेज को कंसीडर करने के लिए हम लोग 20% जो क्वांटिटी है हम लोग का, उसको 20% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि हम लोग को प्लास्टरिंग करने में दिक्कत ना हो, क्वांटिटी घट ना जाए, हम लोग इसीलिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। उसके बाद फिर 12 mm प्लास्टर, 12 mm जो प्लास्टर है वो हम लोग इनर वॉल के लिए यूज करते हैं, इनर वॉल के लिए यूज करते हैं। इसका जो हम लोग है सो 20% इसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा लेके यूज करते हैं, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर 15 mm प्लास्टर। 15 mm प्लास्टर हम लोग कहाँ पे करते हैं, रफ सरफेस में, आउटर साइड के लिए यूज करते हैं। तो आउटर साइड के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोग 15 mm का है तो 15% ही एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। उसके बाद फिर हो गया 4 नंबर में हमारा 20 mm। 20 mm में हम लोग कहाँ यूज करेंगे, 20 में हम लोग पैचिंग वर्क में यूज करेंगे, रिपेयर वर्क में यूज करेंगे। इसका जो हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलेंगे वो हम लोग 20 नहीं 12% लेके चलेंगे, 12% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं कि अब
हम लोग रेशियो क्या यूज करते हैं, रेशियो यूज इन प्लास्टर, प्लास्टर में रेशियो यूज करते हैं। प्लास्टर तो बना रहे हैं, उसमें कितना सीमेंट डालेंगे, क्या सैंड डालेंगे, कितना वाटर डालेंगे, ये सब का रेशियो क्या होगा और कौन कौन सा रेशियो हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो चीज़ जानेंगे। तो पहला है हम लोग का रिच मिक्स। रिच मिक्स क्या होता है, रिच मिक्स का रेशियो होता है 1:3 और 1:4। जो रिच मिक्स होता है हमारा, वो हम लोग स्मूथ फेस में यूज करते हैं, स्मूथ सरफेस में यूज करते हैं, उसी को हम लोग रिच मिक्स बोलते हैं। और एक होता है नॉमिनल मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स का रेशियो क्या है, 1:5 और 1:6, जो कि हम लोग रफ सरफेस में यूज करते हैं। इसको हम लोग रफ से अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, इस पर CPWD नॉर्म्स, हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वॉल है, ये दीवार है। तो देखिए पहले कैसे होता है, ये जो हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग में अगर मोटार मटेरियल बढ़िया से भरा नहीं जाए तो बॉन्ड नहीं बना पाता। तो वो बॉन्डिंग के लिए हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पहले कैसे था। उसके बाद ये देखिए मैसन है, सब मसाले से, मोटार से इसको किए, तो ये हमारा बॉन्डिंग, उससे खूबसूरत भी लगता है, प्लस बॉन्डिंग भी बनाता है। तो ये अच्छा होता है। हम लोग पॉइंटिंग भी करते हैं इसीलिए। तो पॉइंटिंग भी करने के लिए हम लोग को आना चाहिए, होना चाहिए, करवाना चाहिए, हमारे साइट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए पॉइंटिंग। अब हम लोग आते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम कोई रूम में प्लास्टर कर रहे हैं, तो रूम में हमारा डोर आता है, विंडो आता है, वेंटिलेशन आता है। तो इसमें तो हम लोग ऐसा प्लास्टर करेंगे नहीं, इसको हमको हटाना पड़ेगा। डिडक्शन मतलब है कि हटाना पड़ेगा। जो डोर है, डोर के एरिया है, जैसे देख रहे हैं डोर है, तो यहाँ तो हम लोग ना प्लास्टर करेंगे ना पेंट करेंगे। यहाँ पे विंडो है हमारा, तो ना हम लोग यहाँ प्लास्टर करेंगे ना पेंट करेंगे, इस जगह पे भी हम लोग नहीं करेंगे। तो जो हमारा वॉल का जो एरिया है, उसमें हम लोग को इस एरिया को हटाना पड़ता है। तो इसमें भी कैटेगरी है कि कहाँ पे नहीं घटाएंगे, कहाँ पे 50% घटाएंगे, कहाँ पे टोटल घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, अगर 0.5 स्क्वायर मीटर अगर मेरा कोई होल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई विंडो रहे चाहे वेंटिलेटर, कोई भी होल भी रहे, अगर वो होल का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर तक है, तो हम लोग उसको जीरो डिडक्शन करते हैं। या फिर उससे छोटा है तो हम लोग उसको डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि वेंटिलेटर का एग्जांपल लेते हैं, वेंटिलेशन का एग्जांपल लेते हैं, उसका एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है या फिर उतना ही तक है, तो जो उसका है उसमें जो लगने वाला प्लास्टर है, उसमें जो लगने वाला मोटार है, वो उसके सील जैम्प और सॉफिट में यूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसमें डिडक्शन करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हो गया, जो उसका मटेरियल वही हो जाएगा। सील जैम्प सॉफिट क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग सील बोलते हैं, और हॉरिजेंटल अपर पार्ट होता है उसको सॉफिट बोलते हैं, और जैम्प बोलते हैं जो वर्टिकल दोनों साइड रहता है विंडो के, डोर के, उसको हम लोग जैम्प बोलते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि अब सेकेंड नंबर में आते हैं, तो 0.5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर तक रहेगा, तो उसमें हम लोग 50% डिडक्शन करेंगे। मतलब कि अगर कोई डोर या विंडो का एरिया 0.3 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक आ रहा है, तो उसमें लोग 50% डिडक्शन करेंगे। मतलब कि 50% मटेरियल उसका यूज हो जाएगा मेरा इसमें सील और जैम और सॉफिट में, इसीलिए हम लोग 50% डिडक्शन करेंगे। अब उसके बाद होता है डिडक्शन 3 नंबर डिडक्शन में होता है, अगर एवब है मेरा 3 स्क्वायर मीटर से एरिया मेरा बड़ा आ रहा है कोई भी होल का, तो उसमें फुल डिडक्शन करेंगे। या फिर डोर का एग्जांपल है तो उसमें फिर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, सील जैम्प और सॉफिट, वो ऐड करना पड़ेगा। अब 4 नंबर में देखते हैं, अगर एक वॉल है, ये वॉल है मेरा, इसके अपोजिट साइड भी हमको प्लास्टर करना होगा, तो उसमें हम लोग नो डिडक्शन करेंगे, कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक बार तो हम लोग डिडक्शन कर दिए और उसमें सील जैम्प और सॉफिट में लगा दिए, तो फिर दोबारा तो लगाएंगे नहीं उसमें, इसीलिए हम लोग को डिडक्शन करने की उसमें जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेशन का छोटा सा एग्जांपल नहीं है। जैसे कि ये मेरा वेंटिलेशन है, उसमें 0.06 है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लिए। एरिया निकालने के बाद फिर यहाँ पे भी डोर है, तो डोर का भी एरिया निकालिए, विंडो का भी एरिया निकालिए। अब देखिए 0.6 और 0.6 को गुना करेंगे तो 0.036 आएगा। अब इसको कर रहे थे 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसको कर रहे थे 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो कहने का मतलब है जी 0.5 स्क्वायर मीटर से छोटा है, तो इसमें नो डिडक्शन करना होगा हम लोग को। इसमें हमको 3 से 0.5 से स्क्वायर मीटर से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हम लोग को 50% डिडक्शन करना पड़ेगा। और अगर इसमें देखते हैं 3 से बड़ा है, तो हम लोग को
4 मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि 3 से बड़ा है, मतलब कि टोटल डिडक्शन करना पड़ेगा और उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सील, जैम्प और सॉफ्टवेयर। ये तो रहा बात मैनुअली का, ये रहा बात मैनुअली का। और मैनुअली के साथ हम लोग हाथ, पेन, कॉपी, दिमाग लगाने के साथ भी एक आसान तरीका है, हम लोग एक्सेल में बना सकते हैं। एक्सेल में क्या कर सकते हैं, पुट एंड गेट दी आंसर। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर, जो प्लास्टर का हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्वांटिटी का बात करते हैं तो उसमें हम लोग उसको वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं, मतलब क्यूबिक में चेंज कर लेते हैं, क्यूबिक मीटर में। जैसे कि जो एरिया आया उसको हम लोग है तो उसका थिकनेस से गुना कर देंगे। मान लीजिए कोई वॉल का एरिया है, अगर हमको वहाँ पे 12 mm का प्लास्टर करना है तो उसको हम लोग उसका थिकनेस से 12 mm, 15 mm जो है उसका थिकनेस से गुना कर देंगे, उसका वॉल्यूम आ गया। हम लोग वॉल्यूम को हम लोग पुट करेंगे एक्सेल में और सारा क्वांटिटी, सारा बैग, सारा नंबर ऑफ, सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारा है सो स्क्वायर मीटर में है। स्क्वायर मीटर में तो हमारा जो उसका स्क्वायर मीटर डालें, उसका अगर इसमें स्क्वायर मीटर में अगर मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसको क्यूबिक मीटर में ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर में लेके यहाँ जितना भी हमारा स्क्वायर मीटर आया उसको हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरा यहाँ देख सकते हैं सीमेंट मोटार क्या यूज कर रहे हैं, सब आ जाएगा कि कितना क्यूबिक मीटर में। इसमें देखिए क्यूबिक मीटर में आया ना, तो क्यूबिक मीटर में शो करेगा कुली कितना लगेगा, बिस्ती कितना लगेगा, स्काफ फोल्डिंग कितना लगेगा, इसका टोटल कितना होगा, इसका फिर मोटार रेशियो कितना होगा, सारा चीज़ बताया गया है। मोटार का रेट कितना है, कुली का रेट कितना है, मतलब कि ये कॉम्पैक्ट हम लोग को दे दिया गया है। कॉम्पैक्ट हम लोग बनाए हैं कि एक बार पुट करें और गेट आंसर कर दे, 2 मिनट का काम है, ये तुरंत हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तो इसका और भी आगे देखें तो हम लोग टोटल करने के बाद हम लोग 1% वाटर चार्ज लेते हैं। उसके बाद टोटल करते हैं, उसके बाद जीएसटी ऐड करते हैं। जीएसटी ऐड करने के बाद 15% हम लोग क्या लेते हैं, सीपी और ओएच। सीपी और ओएच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्ज होता है, जो कि 7.5% प्लस 7.5% हम लोग लेते हैं, तो टोटल कुल मिला के 15% हो जाता है। उसके बाद हम लोग ऐड लेबर चीज, क्योंकि लेबर का हम लोग की सारा टैक्स के ऊपर टैक्स देते हैं, तो वो चीज़ भी जोड़ते हैं। उसके बाद ग्रैंड टोटल करते हैं, मतलब कि एक स्क्वायर मीटर 15 mm जो प्लास्टर रहेगा उसके लिए मेरा इतना कॉस्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 338.43 रुपये पड़ेंगे हम लोग को 1 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करने में। किस थिकनेस का, तो 15 mm करने का। अब नेक्स्ट, थैंक यू।